हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जेसीज। दोस्तों, केवीएल के कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स के माइंड में कई बार डाउट होता है कि वोल्टेज ड्रॉप कब लिया जाए और वोल्टेज राइज कब लिया जाए। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग इसी कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक ही बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। देखो, जो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज का कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये एप्लीकेबल होता है केवीएल के कंसेप्ट में। ठीक है, केवीएल का अगर आप फॉर्मेट लगा रहे हो, मतलब किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अगर आप एप्लीकेबल कर रहे हो, तो वहां पे आपको वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज राइज का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये था बेसिक, इसका क्लियर हो गया। वोल्टेज राइज और ड्रॉप को समझने से पहले एक पॉइंट याद रखना कि जब भी हम राइज को लेते हैं, ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल राइज हो रहा है या फिर आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज राइज हो रहा है, तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और अगर ड्रॉप या फॉल की हम बात करेंगे तो हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यूज लेना है। बस इतना एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, ठीक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आपको याद रखना है कि देखो, जो वोल्टेज ड्रॉप या फिर राइज हो रहा होता है, तो वो दो सिनेरियो में होता है। दो सिनेरियो में मतलब कि पोटेंशियल के अक्रॉस, मतलब कि जो भी आपका बैटरी, इस तरीके से आप देखोगे कि सर्किट्स में बैटरीज वगैरह कनेक्ट होती, तो इनके अक्रॉस में एक बार पोटेंशियल ड्रॉप या राइज होगा, या फिर रजिस्टर के अक्रॉस में आपका पोटेंशियल ड्रॉप या फिर राइज होता है। ठीक, अगर बात करा जाए कि आपको पोटेंशियल के अक्रॉस में, मतलब कि बैटरीज के अक्रॉस में आपको ड्रॉप या राइज देखना है, तो आप कैसे देखोगे कि अगर आपने जो लूप लिया है, मतलब कि आपका ये सर्किट है, आपको केसीएल आपने जब पढ़ा होगा, तो कुछ इस तरीके से अगर मान लो आपको एक सर्किट दिया गया है, आप लूप ले रहे हो कुछ इस डायरेक्शन में, राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हो। तो ये जो लूप अगर आपका एंटर करता है पॉजिटिव से और एग्जिट करता है नेगेटिव से, मतलब कि कुछ इस तरीके से ये होगा ना। अगर आपका एंटर करता है पॉजिटिव एरिया से और एग्जिट करता है नेगेटिव एरिया से, तो आपका हमेशा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, फॉलिंग एज में होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस में हम लोग क्या लेंगे, फॉलिंग पोटेंशियल लेंगे। ठीक, फॉलिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हम नेगेटिव वैल्यू को लेंगे। अगर इसका मान लो 5 वोल्ट हमें दिया हुआ है, तो जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो -5 वोल्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। समझ में आ गया। अब अगर यही कंसेप्ट हमारा क्या है कि अगर जो ये हम लूप लेते हैं, ये हमारा कुछ अपोजिट कर दिया जाए या फिर बैटरी को अपोजिट कर दिया जाए, बैटरी की पोलैरिटी को कुछ इस तरीके की अगर हमारे सामने सिनेरियो आए, कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव साइड है और ये क्या है, हमारा पॉजिटिव साइड है, और हम इस तरीके से लूप ले रहे हैं, तो अभी यहाँ पे लूप देखोगे कि नेगेटिव से एंटर कर रहा है और एग्जिट कहाँ से कर रहा है, हमारा पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है। तो अगर नेगेटिव से एंटर करे, पॉजिटिव से एग्जिट करे, राइट, ये देखो लूप की डायरेक्शन क्या है, कुछ ये मैंने ली हुई है। नेगेटिव से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा राइज होगा, मतलब कि वैल्यूज को हम पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, राइट। समझ में आ गया? समझ में आ गया है, थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने क्या लेंगे, राइज लेंगे, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 5 वोल्ट लेंगे। समझ में आ गया। अब देखते हैं, अगर हमारा रजिस्टर दिया हुआ है तो उस सिनेरियो में हमारा कब पोटेंशियल फॉल होता है और कब पोटेंशियल राइज होता है। अब आपको पता है कि जो हम ये लूप ले रहे हैं, ठीक, ये जो लूप ले रहे हैं, ये अगर हमारी करंट की डायरेक्शन में है, जैसे ये हमारी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और हमने ये लूप भी इसी डायरेक्शन में लिया है। इसी तरीके अगर मैं बात करूं इस सर्किट में, तो अगर मान लीजिए हमारी करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, इस सर्किट में करंट हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी और हमने लूप भी इसी डायरेक्शन में लिया है, कुछ इस तरीके से लूप लिया है ना, इस तरीके से। तो लूप और करंट की डायरेक्शन अगर एक दूसरे के अक्रॉस में होती है, मतलब कि एक दूसरे के पैरेलली चल रही होती है, तो हमेशा आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल आपका ड्रॉप माना जाएगा, मतलब कि जब आप इसके अक्रॉस में पोटेंशियल देखोगे, अगर इस रजिस्टर की वैल्यू मान लीजिए 5 ओम है, राइट, और इसके अक्रॉस में करंट, इससे हमारी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन कितना होगा, तो 10 वोल्ट होगा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे कि अगर हमारी करंट की डायरेक्शन और जो हमने लूप की डायरेक्शन ली है, वो अगर हमारी एक दूसरे के पैरेलली है, मतलब कि एक दूसरे के डायरेक्शन में ही है, सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और इसकी वैल्यू का जो साइन होगा वो क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। यहाँ पे बताया ना, फॉल लेंगे तो हमेशा निगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर इसी के अपोजिट, अदर हैंड, अगर जो हमारी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और हमारा लूप कुछ अपोजिट है, सपोज
इस केस में आप देखोगे इस सिनेरियो में कि यहाँ पे ये पॉजिटिव दिया हुआ है और यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है, तो हमारी करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, समझ में आ रहा है ना। लेकिन लूप हमने कुछ अपोजिट इस तरीके से लिया हुआ है, तो इस सिनेरियो में आपके देख रहे हो कि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और लेकिन लूप जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अगर ये सिनेरियो बनता है कि करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस में आपको क्या होगा, पोटेंशियल आपका राइज करेगा, राइट। तो आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करोगे, ठीक है। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है एक बार फिर से अगेन प्ले करके देख लेना। बहुत इजी तरीके से मैंने ट्री डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है और इस सर्किट में हमने कई सारी बैटरीज और कई सारे रजिस्टर्स को लिया हुआ है, और इस सर्किट के अक्रॉस में हम जानेंगे कि किस बैटरी के अक्रॉस में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल राइज हो रहा है, किस रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप राइज हो रहा है, इसमें जान लेते हैं। और इसके हिसाब से हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन यहाँ पे राइट करेंगे, और ये आइडियल हमारी इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन से हम लोग केवीएल के आगे कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक ये हमारा आपको सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में ये आपकी बैटरी लगी हुई है, E1 बैटरी है, ये आपका रजिस्टर है R1, और ये आपकी E2 बैटरी लगी हुई है, ये अगेन आपका रजिस्टर R2 लगा है, ये आपका E3 लगी हुई है, और ये आपकी E4 लगी हुई है, और ये आपका रजिस्टर R3 है, और ये R4 रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ से करंट आपकी निकल रही है और इस तरीके जा रही है, और हमने इसके सिनेरियो में हमने कुछ अपना लूप कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब जब लूप इस तरीके से लिया है, तो आप देखोगे इस लूप को ऐसे रोटेट कराओगे क्लॉकवाइज, तो कुछ यहाँ आएगा। तो लूप की क्या कहाँ से वो कर रहा है, नेगेटिव से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक। आप नेगेटिव से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है, तो मतलब कि पोटेंशियल क्या होगा, राइज होगा। समझ में आया। यही तो बताया था ना पिछले उसमें कि अगर हमारा लूप जो है वो निगेटिव से एंटर करे और पॉजिटिव से एग्जिट करे, तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, राइज करता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे निगेटिव से एंटर कर रहा है और यहाँ से पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है, तो पोटेंशियल राइज हो रहा है। और इसकी वैल्यू जब हम लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव केस में लेंगे, समझ लेना। अब इस रजिस्टर में देखो, रजिस्टर में करंट हमारी इस तरफ जा रही है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, और लूप की भी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ ही है। तो सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल फॉल होता है। तो मतलब इसकी वैल्यूज को हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जो हमारी E2 है, E2 में भी अगेन हमारी जो लूप है वो हमारी नेगेटिव से एंटर कर रही है और पॉजिटिव से एग्जिट कर रही है, तो अगेन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल राइज होगा और हम लोग इसकी वैल्यू पॉजिटिव में लेने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे R2 जो रजिस्टर है, R2 रजिस्टर में करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और जो लूप है वो भी हमारा कुछ इसी डायरेक्शन में है, तो अगेन हमारा जो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल होगा वो हमारा फॉल करने वाला है। इस सिनेरियो में देखोगे E3 में अगेन हमें ये देखने को मिला कि जो हमारा लूप है वो नेगेटिव से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है, अगेन पोटेंशियल राइज करने वाला है। अगेन यहाँ पे देखोगे कि करंट हमारी कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और लूप हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल फॉल करेगा। नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, अगेन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे E4 को देखोगे कि जो आपकी लूप है वो एंटर कहाँ से कर रही है, पॉजिटिव से एंटर कर रही है, और एग्जिट कहाँ से कर रही है, नेगेटिव से कर रही है। अगर एंटर पॉजिटिव से करती है, यहाँ पे देखो, अगर एंटर पॉजिटिव से करती है और नेगेटिव से एग्जिट करती है, तो क्या होता है, ड्रॉप होता है ना, फॉल लिया जाता है ना। तो यहाँ पे फॉल लेंगे और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और आखिरी हमारा जो एलिमेंट बचा है R4, अगर यहाँ पे देखोगे कि करंट हमारी कुछ इस डायरेक्शन में है, और अगेन जो लूप है हमारा वो इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे अगेन फॉल होगा, पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन में क्या करेंगे कि वोल्टेज जहां जहां जितनी भी जगह में वोल्टेज राइज हो रहा है वो एक जगह लिखेंगे, और जहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग एक जगह लिखेंगे, ठीक। वोल्टेज राइज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो, वोल्टेज राइज हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे अगेन देखोगे, यहाँ पे राइज हो रहा है, E2 राइज हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। E3 को देखोगे, यहाँ पे E3 को राइज हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू,
यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिख दिया। E4 को देखोगे फॉल हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू पे लिख दिया। इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप, जहां जहां पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ पे हुआ है आप देखोगे, R1 पे फॉल हुआ है, नेगेटिव वैल्यू। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, इसके बाहर इसको निगेटिव मान लेते हैं। या फिर आप ये समझो कि इसको जब हम इस यहाँ पे लेके जाएंगे RHS में, तब हम इसकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी पॉजिटिव रखेंगे और जब LHS साइड में, RHS साइड में लेके जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे IA इसमें करंट है और R1 के क्रॉस में जा रहा है, फॉल हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव को हमने कॉमन ले रखा है और यहाँ पे ये क्या लिख देंगे, I इंटू आर। अगेन जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो इसको माइनस तो हमने कॉमन ले रखा है, तो अब ये मत क्वेश्चन करना कि ड्रॉप था तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगा रखा है, ये मत क्वेश्चन कर देना। ठीक, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, R2 है, R2 के हमारे सीरीज में क्या जा रहा है, IA जा रहा है, IA इंटू R2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, IA इंटू R3 यहाँ पे लिख दिया और IA इंटू R4 यहाँ पे लिख दिया, ये R4 है। ठीक, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 माइनस IA RA, या फिर आप IA RA को हम लोग क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, V1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, IA R1 सॉरी, V1 भी कह सकते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, R1 है और ये IA तो सब में कॉमन है, तो V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, V1 लिख देंगे। इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस साइन में हो जाएगा, तो IA इंटू R2, या फिर हम V2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, IA R3, या फिर V3 लिख सकते हैं, माइनस IA R4, या फिर V4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहां जहां पे भी हमारा ड्रॉप हो रहा था, मतलब फॉल हो रहा था, वहां वहां क्या आया है, साइन निगेटिव आया है। बाकी जहां जहां राइज हो रहा था वहां पे आपका साइन पॉजिटिव आया है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को लिखते हैं और इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं KVL में, और देन हमें अपना आंसर फाइंड होता है। तो आई होप कि जो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज वाला कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया। फिर भी कोई तरीके का डाउट रहता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में समझाता रहूँगा। बाकी आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे टेक ऑब्जेक्टिव और नॉन टेक ऑब्जेक्टिव आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। ITI डिप्लोमा बीटेक की आप बुक्स डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पे आप आकर के डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इलेक्ट्रिकल जिंदगी वेबसाइट पे आप आओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, डिजी नोट्स जो मैं आपको पैनल पे पढ़ा रहा हूँ ये भी आप आकर के यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हो, हैंड नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, टेक क्विजेज आप यहाँ पे आकर के सॉल्व कर सकते हो, नॉन टेक क्विजेज को सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जाम्पल पे दिखा देता हूँ कि अगर कोई टेक क्विज आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। एक टाइमर मिल जाता है 20 मिनट का और 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। इस तरीके से आप क्विज को सॉल्व करोगे, इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्विज को सॉल्व करके सबमिट क्विज पे क्लिक कर दोगे तो आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट, करेक्ट, अनकरेक्ट, और इस जो आपका स्कोर बना है वो आपको मिल जाएगा। व्यू क्वेश्चन के एनालिसिस पे क्लिक करोगे ना तो आपको जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या फिर छोड़ा है वो सभी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जरा सा इस पोस्ट को स्क्रॉल करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स मिल जाएंगे आपको, तो इनको भी पढ़ करके अपनी नॉलेज को आप बूस्ट कर सकते हो। बाकी ये सभी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और वीडियो आज की कैसी लगी आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।